गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हाउ आर यू डूइंग मेरे बच्चों? ग्रेट। ओके। सो हम 2 दिन से क्या पढ़ रहे हैं? द गिविंग ट्री के बारे में, कि इसमें एक पेड़ होता है और एक बच्चा होता है। उन दोनों के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट होता है, कैसे बातें होती है, यह हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कि हमने क्या पढ़ा था। कि जब बच्चा छोटा होता है तो पेड़ के पास जाता है और पेड़ उसको बड़े प्यार से अपने कंधे पे झूला झुलाता है, उसको अपनी छाँव में सुला देता है और उसको अपने फ्रूट्स भी खिला देता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी बच्चे की ज़रूरत बढ़ती जाती है। तो वो पेड़ के पास तभी आता है जब उसको कुछ ना कुछ ज़रूरत होता है। एक बार पेड़ के पास आता है तो पेड़ बोलता है, बेटा आ जाओ झूला झूलो। तो बच्चा बोलता है, नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे पैसे दे दो। तो पेड़ बोलता है कि नहीं पैसे तो नहीं है, तो एक काम कर सकते हो कि जो मेरे एप्पल्स हैं उसको तुम तोड़ लो, मार्केट में जाके बेच दो और उससे जो भी अर्निंग हो तुम उससे पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से कोई पैसे के लिए आता है, कभी घर बनाने की लकड़ी के लिए आता है, कभी नाव के लिए आता है। तो जो बेचारा पेड़ होता है वो कभी मना नहीं करता है, वो हमेशा जो गिविंग नेचर होता है वो उसको देता है। ठीक है, तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। फिर क्या होता है कि एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज हिम। तो होता क्या, बहुत सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद वो जो बच्चा रहता है अब वो जवान हो जाता है। उसके बाद अब वो बूढ़ा हो जाता है। तब वो बूढ़ा आदमी एक दिन उस ट्री के पास आता है तो ट्री उसको पहचान लेता है। रिकग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई एम नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गोन। तो ट्री जैसे ही देखता है उस बूढ़े आदमी को वो पहचान जाता है और उसको बोलता है कि मेरे पास तो अब कुछ तुमको देने के लिए नहीं है, मैं इसके लिए बहुत सॉरी हूँ तुमसे। मेरे पास तो लकड़ी भी नहीं है, मेरे एप्पल्स भी नहीं है, तो मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ओल्ड मैन बोलता है कि माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल। कि जो ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे जो दांत हैं अब बहुत तो कमज़ोर हो गए हैं, तो मेरे दांत से अब वो एप्पल्स भी, अब मैं इतने दांत कमज़ोर हो गए हैं कि मैं अब एप्पल भी नहीं खा सकता। तो ट्री बोलता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैनॉट स्विंग ऑन दैम। तो ट्री बोलता है कि देखो अगर तुमको झूला झूलना है तो मैं तुमको झूला भी नहीं झूला सकता। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रांचेस भी अब नहीं है। मेरे जो टहनियाँ थी वो तो तुम ही काट के लेके चले गए हो और उससे तुमने अपना नाव बना लिया है, घर बना लिया है। तो मैं तुमको ना तो एप्पल खिला सकता हूँ ना ही तुमको झूला झुला सकता हूँ। इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। तो ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। ओल्ड मैन बोलता है कि देखो मैं अभी, मेरी उम्र भी इतनी हो गई है कि मैं तो झूला भी नहीं झूल सकता। देखो तुम एप्पल नहीं दे सकते तो मेरे दांत भी नहीं हैं ताकि मैं एप्पल खा लूँ, और तुम झूला भी नहीं झूला सकते क्योंकि तुम्हारे पास लकड़ी भी नहीं है, और मेरी एज भी इतनी काफ़ी हो गई है कि मैं झूला भी नहीं झूल सकता। ट्री, तो फिर ट्री क्या बोलता है, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। मतलब थोड़ा सा अभी इमोशनल टॉक हो रहा है, समझ रहे हैं कि अब ट्री के पास कुछ बचा नहीं है और जो बच्चा है अब वो बूढ़ा हो गया है। तो ट्री बोलता है कि मेरा जो ट्रंक है वो भी चला गया है, वो भी तुमने काट के, उसको भी तुमने काट के अपना नाव बना लिया था, याद है? अब तो तुम चढ़ भी नहीं सकते उस पर। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। तो ओल्ड मैन बोलता है कि मैं, मेरा एज इतना हो गया है, मैं इतना परेशान भी हूँ, इतना बूढ़ा भी हो गया हूँ, इतना थका हुआ भी हूँ कि अगर ट्रंक होता भी तो मैं उस पर नहीं चढ़ सकता था। ट्री साइन, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग। तो ट्री बोलता है साई मतलब कि थोड़ा सा सांस लेते हुए आह भर के कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, कि काश मेरे पास कुछ होता ताकि मैं तुमको कुछ दे सकता था। बट आई एम नथिंग लेफ्ट, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है अब तो। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो ट्री बहुत इमोशनल होकर बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस मेरे पास एक
जो स्टम्प है जो तुमने छोड़ दिया था बस वही बचा है। आई एम सो सॉरी, मैं तुमको इस बार कुछ नहीं दे सकता। ओल्ड मैन, डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन। तो ओल्ड मैन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि ओ मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मुझे हमेशा ही दिया है, चाहे एप्पल हो या लकड़ी हो, नाव के लिए लकड़ी हो, घर के लिए लकड़ी हो, किसी के लिए भी लकड़ी हो, तुमने मुझे हमेशा ही दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। अब बस मुझे बैठने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, शांति से बैठने के लिए मुझे थोड़ा सा एक जगह चाहिए। ट्री हैप्पीली, और यह सुनकर ट्री बहुत खुश हो जाता है, बोलता है वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। कह रहा कि अच्छा बैठने के लिए तो मेरे पास व्यवस्था है, जो मेरा स्टम्प बचा हुआ है, जो लकड़ी का जो आधा टुकड़ा बचा हुआ है, तुम उस पर बड़े आराम से बैठ सकते हो। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। तो आओ दोस्त तुम इस पर बैठो और रिलैक्स हो जाओ। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड। तो जो ओल्ड मैन होता है, जो बूढ़ा आदमी है, उस पर बैठ जाता है। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। और ट्री अभी भी बहुत खुश है। आप ये देख सकते हैं, ये बूढ़ा आदमी है, देखिए कितना बूढ़ा हो गया। और ये जो स्टंप है, देख रहे हैं कितना बड़ा सा स्टंप है, क्योंकि इसके ऊपर का ये बूढ़ा आदमी सब कुछ काट के ले जा चुका है। तो आप देख सकते हैं ट्री जो अभी भी बहुत खुश है, इतना कुछ देने के बाद भी, सब कुछ खोने के बाद भी बहुत खुश है। तो एक तरीके से ना ये होना चाहिए। जैसे राम को जानते हैं आप लोग, रावण को भी जानते हैं। रावण के पास ज़्यादा ताकत था राम से, राम के पास ज़्यादा बुद्धि था राम से, राम के पास ज़्यादा पैसे था राम से, मतलब राम ज़्यादा पुजारी था राम से। तो रावण के पास ना हर एक क्वालिटीज़ थी, हर एक जितनी भी दुनिया की अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ हैं, सब क्वालिटी थी। फिर भी वो राम से हार गया। क्यों? पता है क्यों? एक चीज़ रावण के पास नहीं था जो राम के पास था, वो है कैरेक्टर, मतलब चरित्र। तो आप अपना जो ध्यान है पढ़ने के साथ साथ चरित्र निर्माण पे भी लगाइए, चरित्र को बनाइए। चरित्र कैसे बनेगा? अच्छी चीज़ें करके, ठीक है, लोगों को दान देकर, अच्छी अच्छी बातें सीखकर। तो चरित्र निर्माण आपका सही होगा तो आप हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, आई होप कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। मुझे तो बहुत ही प्यारा ये चैप्टर लगता है, बहुत ही अच्छा स्टोरी लगता है। इसे मैं भी जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं भी कुछ ना कुछ इसमें नया ज़रूर सीखता हूँ। ठीक है, चलिए अब आती है होमवर्क की बात। होमवर्क में क्या करना है आपको? लाइन बाय लाइन पढ़ना है, इसको मीनिंग्स लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर भी लिख के मुझको भेजने हैं। ठीक है बेटा, चलिए एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड